12 सूत्री मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के दौरान कई जगह से हंगामे की खबर। मुर्शिदाबाद में आपस में भिड़े टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ता। पुलिस लाठीचार्ज में 15 लोग घायल। प्रदर्शनकारियों ने एक बाइक में लगाई आग। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की भारी तादाद में तैनाती। कोलकाता में पुलिस और एसयूसीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। हरिद्वार में भी ट्रेड यूनियन की हड़ताल के दौरान हंगामा। एडीएम के साथ कर्मचारियों की मारपीट। सीआईएसएफ की तैनाती। ओडिशा में ट्रेड यूनियन हड़ताल की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त। रेल सेवाओं पर भी असर। कई ट्रेनें रद्द। पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में भी बंद के दौरान बवाल। समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हॉकी स्टिक के साथ निकाला जुलूस। सीपीएम ने भी जाम किया नेशनल हाईवे। भोपाल में ट्रेड यूनियन बंद का जबरदस्त असर। 3 लाख कर्मचारी हड़ताल पर। लखनऊ में हड़ताल की वजह से यात्रियों की बड़ी मुश्किल। बस स्टैंड पर परेशान नजर आए यात्री। जालंधर की सभी औद्योगिक इकाई, सभी बैंक हड़ताल में शामिल। पंजाब सरकार को 500 करोड़ वैट का नुकसान। हरियाणा की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पूरा असर। हरियाणा रोडवेज का प्रदेश भर में चक्का जाम। केंद्र और प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल में शरीक। ट्रेड यूनियन के भारत बंद का धनबाद के कोयला उद्योग पर असर। ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल पर। बंद का असर राजस्थान में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विस पर। 3000 बसों का चक्का जाम। रैलियों से भी मुश्किल। बिहार के आरा में भी पटरी पर आए ट्रेड यूनियन के कर्मचारी। हिमगिरी एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। देश की 10 ट्रेड यूनियन ने किया हड़ताल का समर्थन। ट्रेड यूनियनों के हड़ताल में 15 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने का किया दावा। यूपी के मुगलसराय में हड़ताल की वजह से पेट्रोल की किल्लत। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के कर्मचारी भी बंद में शरीक। आज हड़ताल पर रहे दिल्ली के ऑटो चालक। नई दिल्ली स्टेशन पर ऑटो यूनियन के लोगों ने की तोड़फोड़। दिल्ली सरकार की ओर से नई टैक्सी सर्विस शुरू करने का विरोध। सिलीगुड़ी में हड़ताल की वजह से सन्नाटा। हंगामे के डर से लोगों ने बंद रखी दुकानें। फरीदाबाद में ट्रेड यूनियन के लोग सुबह से सड़कों पर चलने नहीं दी सरकारी बसें। सड़क सुरक्षा बिल का विरोध। विजयवाड़ा में ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। सड़कों पर रुका ट्रैफिक। काम पर जाने वालों की मुश्किल। शीना हत्याकांड के खुलासे के बाद आज पहली बार सामने सामने हुए पीटर और इंद्राणी। खार पुलिस स्टेशन में पीटर मुखर्जी से भी हुई पूछताछ। पीटर के सामने होते ही भावुक हो गई इंद्राणी। पूछताछ के दौरान रो पड़ी। इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना को लाया गया खार पुलिस स्टेशन। पीटर मुखर्जी के घर पहुंची पुलिस टीम। मुंबई के वर्ली में रहते हैं पीटर। मुंबई पुलिस ने की उस दुकान की पहचान जहां से खन्ना और इंद्राणी ने किराए पर ली थी कार। कोलकाता में भी शीना हत्याकांड के सिलसिले में जांच। मुंबई पुलिस ने जब्त किया खन्ना का लैपटॉप। दिल्ली में संघ और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक। सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री मौजूद। बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन रहा सबसे बड़ा एजेंडा। भैयाजी जोशी के साथ अमित शाह, जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और मनोहर पर्रिकर की बैठक। 25 मिनट तक 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर हुई बैठक। सरकार की तरफ से कहा गया इस मुद्दे पर गंभीरता से हो रहा है काम। 4 सितंबर तक चलेगी बीजेपी आरएसएस समन्वय समिति की बैठक। सरकार के एजेंडे पर बात। बीएचपी ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। समन्वय समिति बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शरीक। पेट्रोल डीजल और सस्ता नहीं करने का आरोप पर सरकार की दलील। रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट पर लगती है लागत। महंगी दाल को लेकर कैबिनेट का फैसला। 5000 टन तुअर और उड़द की दाल आयात करने की मंजूरी। नए गृह सचिव राजीव महर्षि ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। नक्सल समस्या पर चर्चा। छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल। आईबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की डीजी भी मौजूद। कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा ने सभी मंत्रालयों के सचिव को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय, पैरामिलिट्री और सेना के कर्मचारी सीधे पीएमओ से नहीं करे संवाद। इलाहाबाद के नैनी में अखिलेश यादव का कार्यक्रम। सरस्वती हाईटेक सिटी का किया शिलान्यास। पटना में राजीव प्रताप रूडी ने कहा बिहार को नहीं चाहिए झगड़ालू सीएम। दिल्ली देख चुकी है प्रयोग। सीएम से बात करने के लिए मानव संसाधन मंत्री ने अलग अलग राज्यों से 10 छात्रों का किया चुनाव। 4 सितंबर को होगा संवाद। राहुल गांधी करेंगे ओडिशा का दौरा। 10-11 सितंबर को यात्रा की उम्मीद। कार्यकर्ताओं से मुलाकात और रैली। राहुल गांधी यहां निकालेंगे पदयात्रा। ओडिशा के
बारगढ़ में खुदकुशी करने वाले किसान के परिवार से मुलाकात। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ने किया केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, रेडी पटरी कानून लागू करने की मांग। महरौनी में झुग्गियां तोड़े जाने के मामले में एलजी से मिले माकन, केजरीवाल पर सिद्धांतों से पीछे जाने का आरोप। सीएनजी स्कैम पर एसीबी के चार्जशीट को लेकर नया विवाद, सिसोदिया ने एलजी को लिखी चिट्ठी में उठाए कई सवाल। दिल्ली में 100 करोड़ के ट्रांसपोर्ट घोटाले में एसीबी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में, पूर्व आईएएस अधिकारी आरके वर्मा सहित 9 आरोपी। दिल्ली में बिजली के तारों से होने वाले मौतों पर हाईकोर्ट की याचिका, डीआरसी और दिल्ली सरकार को नोटिस। पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल ने गांधीगिरी का लिया सहारा, दांडी से अहमदाबाद तक निकालेंगे यात्रा। 5 सितंबर को दांडी यात्रा निकालेंगे हार्दिक पटेल, सभी 55 पटेल विधायकों को सौंपेंगे गुलाब का फूल। अपहरण और हत्या के आरोप में जेल में बंद जेडीयू विधायक आनंद सिंह ने छोड़ी पार्टी, मोकामा से विधायक आनंद सिंह। आनंद सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को भेजा अपना इस्तीफा, इस्तीफे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। मणिपुर में हुए हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत, सरकार ने इंटरनेट सेवा पर लगाई पाबंदी। ईडी आरोपों में घिरे ललित मोदी की बड़ी मुश्किल, सिंगापुर और मॉरिशस के बैंक अकाउंट पर गहराया संकट, सीज हो सकता है खाता। सिंगापुर और मॉरिशस की सरकार के साथ लगातार संपर्क में है ईडी अधिकारी, 2008 से अब तक के लेन देन का हिसाब पर निगरानी। कलबुर्गी हत्याकांड में पुलिस तैयार कर रही है आरोपी का स्केच, सीसीटीवी से मिले सुराग, दामाद से भी हो रही है पूछताछ। बागपत में दलित परिवार की याचिका पर बड़ा बवाल, बीएसपी पर तनाव बढ़ाने का आरोप, खाप पंचायत ने दिया था दलित युवक की बहन से बलात्कार का आदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित महिला के साथ दबंगई, एसपी दफ्तर के बाहर फरियाद लेकर जुटे लोग। जम्मू कश्मीर के रफियाबाद में एक घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन, आतंकी लगातार कर रहे फायरिंग। घर में घिर चुके दोनों आतंकी, इस इलाके में पकड़ा गया था आतंकी सज्जाद, मुठभेड़ में मारे गए थे 3 आतंकी। आतंकी सज्जाद ने पूछताछ में किए हैं कई खुलासे, करीब 500 लोगों को दी जा रही है आतंकी ट्रेनिंग। उधमपुर आतंकी हमले में एनआईए ने की एक और गिरफ्तारी, लश्कर के लिए काम करने का आरोप, पुलवामा का रहने वाला है शौकत अहमद। कॉमनवेल्थ घोटाले में कोर्ट ने सुनाई सजा, एमसीडी के 4 अधिकारियों को 4 साल की जेल। 2010 के कॉमनवेल्थ घोटाले में स्ट्रीट लाइट के टेंडर में हुई थी गड़बड़ी, प्राइवेट फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर को 6 साल की जेल। पीपली लाइव के सह निदेशक महमूद फारूकी के खिलाफ आरोप तय, साकेत कोर्ट में ट्रायल, अमेरिकी महिला ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। पीड़ित महिला ने कहा 5 अक्टूबर को खत्म हो रहा है उसका वीजा, कोर्ट से जल्दी सुनवाई की अपील, फारूकी को ऐतराज नहीं। दिल्ली के आरकेपुरम में हादसा, कार पर लुढ़का टैंकर, कार ड्राइवर की मौत। मथुरा में दौरे पर आए एसपी नेता रामगोपाल यादव ने डीएम और एसपी को दी नसीहत, दूषित खाने को लेकर किया आगाह। रामगोपाल यादव ने बताया कि प्रसाद का पेड़ा खाकर अस्पताल में होना पड़ा भर्ती, भक्तों की भावनाएं आहत। हरिद्वार के पास श्यामपुर में बह गया गंगा का तटबंध, पानी आने से बंद हुआ हरिद्वार से बिजनौर को जोड़ने वाला हाईवे। लखनऊ में मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार, जांच के लिए भेजा गया खाने का सैंपल। गोरखपुर में दिमागी बुखार का कहर जारी, इस साल सामने आए 693 मामले। जालंधर में किसानों ने नेशनल हाईवे और रेल ट्रैक को किया जाम, गन्ना मिल बंद करने और बकाया का भुगतान नहीं करने का विरोध। ग्वालियर में जमीन माफिया की करतूत, बुजुर्ग शख्स को मृत बताकर हड़पी जमीन, खुद को बता लिया दत्तक पुत्र। भूमाफिया दिलीप शर्मा ने 2 लोगों को बेची थी जमीन, खरीदारों के झगड़े में हुआ खुलासा। राजस्थान के धौलपुर में पेड़ से लटकी मिली 18 साल के नौजवान की लाश, खुदकुशी का शक। यूपी के हरदोई में बच्चों के झगड़े में बड़ी बात, 2 लोगों की मौत। हिमाचल के किन्नौर में दर्दनाक हादसा, बस के खाई में गिरने से 20 लोगों की मौत। ओवरटेक करने के दौरान 300 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, संतुलन बिगड़ने से हादसे का शक।
तेलंगाना के वारंगल में रेलवे ट्रैक पर मिला इंजीनियरिंग के छात्र का शव, सुसाइड नोट में रैगिंग का आरोप। हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था मृतक वी साईनाथ, पुलिस मामले में जुटी। हैदराबाद के सेंट जोसेफ स्कूल में 2 बच्चों की झड़प, 10वीं के एक छात्र की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में 2 गुटों में चाकूबाजी, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। कार्यशाला में विधायक अंचल सोनकर की मौजूदगी में हुई 2 गुटों में चाकूबाजी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के धौलपुर में जमानत पर रिहा हुए हत्या के आरोपियों ने की सरेआम फायरिंग, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के आरा में बीए की परीक्षा में खुलेआम नकल करते दिखे छात्र, शिक्षकों की मौजूदगी में खुलेआम हो रही है नकल। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति का बयान, हमने जिला प्रशासन से मांगी थी मदद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों का आतंक, स्कूल से अपने बच्चे को लेकर लौट रही महिला से बदमाशों ने छीनी चेन। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, लेकिन पुलिस को अब तक बदमाशों का नहीं मिला कोई सुराग। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की लड़की से रेप की कोशिश, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। पठानकोट में एक शादीशुदा महिला ने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर की खुदकुशी, 6 साल पहले हुई थी शादी। मध्य प्रदेश के धार में मिड डे मील में निकला मरा हुआ चूहा, जिला प्रशासन ने जांच की कही बात। दिल्ली में रिश्वत लेते एमसीडी के 2 कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार, नांगलोई में मकान बना रहे एक शख्स से मांगी थी रिश्वत। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में मैजिक पेन से लाखों की ठगी, नकली बैंक कर्मचारी बनकर खाते से उड़ाए 2.5 लाख रुपए। बैंक से रुपए निकालने पहुंचे जालसाज, सीसीटीवी में कैद, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के बाड़मेर में फर्जी मार्कशीट के आरोप में कांग्रेस का स्थानीय नेता गिरफ्तार, फर्जी मार्कशीट दिखाकर लड़ा था प्रधान का चुनाव। इनकम टैक्स भरने से अब तक चूक गए लोगों के लिए राहत, 7 सितंबर तक बढ़ाई गई समय सीमा। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत। बैंकॉक में मंदिर के पास हुए धमाके में थाई पुलिस ने एक और संदिग्ध को किया गिरफ्तार, धमाके में 20 लोगों की हुई थी मौत। पेरू में बुल फाइट के दौरान 10 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती 2 शख्स की हालत नाजुक। अमेरिका के न्यू जर्सी में कार चुराकर भाग रहे 5 नाबालिगों को पुलिस ने धर दबोचा, एक की पुलिस की गाड़ी से टकराकर मौत। पोलैंड में एक प्लांट में लगी पुरानी चिमनी को विस्फोट कर उड़ाया गया, चिमनी को देखने जुटी थी हजारों की भीड़।